फलस्तीन में जांबाक होते बच्चों, औरतों, जवानों और बुजुर्गों की तस्वीरें और बच जाने वालों की आहें आलमी ज़मीर पर बेहिसी के दाग लगा रही हैं। मजम्मत, अफसोस और ताज़ियत के सब अल्फाज, इजहार के सब तरीके और तासुफ के सब अंदाज अपने माने खो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फलस्तीनी बच्चों, औरतों की दिलखराश तस्वीरों और चीखों से भरे पड़े हैं। मासूम लाशें, कुछ जिंदा और कुछ मुर्दा, नौजवान जख्मी और आजुर्दा, मरने वाले सब एक ही रंग और नस्ल के हैं, जिनका खून तेल की चंद बूंदों से भी सस्ता है। खून फलस्तीनियों का बह रहा है और शर्मिंदगी के पसीने इंसानियत के माथे से फूट रहे हैं। मलबे के ढेर से वालिदैन को ढूंढते बच्चे, कफन खंगालते और प्यारों को ढूंढते नौजवान, बिलख बिलख कर रोते मासूम बच्चे, जबकि मौत से भरे अस्पताल जो अब शिफा खाने नहीं बल्कि कत्ल गाहों में बदल चुके हैं। फलस्तीन की मख्तल गाह में मारे जाने वाले बेगुनाह मुसलमानों के मनाजिर हर रोज देखने वाले 57 मुसलमान मुमालिक के 1.5 अरब मुसलमान दुनिया की आबादी का 21% है, मगर सब खामोश हैं। और ऐसे में तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा से एक आवाज आई कि अरबों की गीरत कहां गई, बस फिर क्या था। तमाम अहले नलगुंडा के मर्दों खवातीन ने अहले गाजा की दाद रसी पर लब्बैक कहा और इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए और इसराइल की बर्बरियत को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को एकजुट होकर आवाज लगाई कि आखिर कब तक इसराइली बर्बरियत का सामना करते रहेंगे, कब इन पर कार्रवाई की लगाम लगेगी और कब इस जंगबंदी का बाज़ाब्ता मुकम्मल तौर पर ऐलान होगा। अरबों की गीरत कहाँ गई? अरबों की गीरत कहाँ गई?